केरलम की विधानसभा में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों के बढ़ते संख्या बल से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खुश होंगे, लेकिन हमारा अगला विश्लेषण उन्हें आईना दिखाने वाला है। मित्रों, आज हम राजनीति के उस इतिहास का विश्लेषण करेंगे जिसे अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मुद्दा है वंदे मातरम। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया तो उस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि यह गीत किसी भगवान की पूजा है, इसे थोपा नहीं जा सकता है। चलिए एक एक करके उनके दावों की कलई खोलते हैं, लेकिन पहले आपको उनका वो बयान बता देते हैं जिसकी वजह से एक बार फिर विवाद हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जनगण मन भारत और उसके लोगों का उत्सव मनाता है, किसी विशेष धर्म का नहीं। धर्म राष्ट्र नहीं होता। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, ना कि भारत माता के नाम से। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि ये एक देवी की स्तुति है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की वंदे मातरम को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो बौद्धिक रूप से बेईमान है। वंदे मातरम पर खड़ा होना, उसका सम्मान करना, ये केवल सरकारी आदेश नहीं है, भारत के 140 करोड़ नागरिकों के मन की आवाज है और पूरा भारत वंदे मातरम गाने पर गौरव महसूस करता। मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी अक्सर दावा करते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश शासन के हमदर्द थे, लेकिन ओवैसी का यह तथ्य भी भ्रामक है। यह सच है कि वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे, लेकिन ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि उनके लिखे इसी गीत ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। इतिहास गवाह है कि 1905 के बंग भंग आंदोलन में यही गीत अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना। अंग्रेज इस गीत से इतना डरते थे कि उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। यानी मित्रों, जो गीत अंग्रेजों की सत्ता हिला दे, उसके लेखक को अंग्रेजों का हितैषी कहना क्या इतिहास के साथ बेईमानी नहीं होगी? अब आते हैं ओवैसी के सबसे बड़े दावे पर। ओवैसी साहब ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगीत को अस्वीकार कर दिया। डीएनए मित्रों, यह दावा सुनकर शायद वो तमाम राष्ट्रवादी इतिहासकार उनके इतिहास के ज्ञान पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ओवैसी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर इसके खिलाफ थे। सच ये है कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले टैगोर ने ही इसे गाकर सुनाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का तो युद्ध घोष ही वंदे मातरम था। नेताजी ने इसे कभी नहीं नकारा। गांधी जी ने तो इसे अल्लाहू अकबर के बराबर पवित्र माना था।